देखो दोस्तों, अगर रूट में माइनस आ जाए, अगर रूट में क्या आ जाए सर, तो ऐसे नंबर को प्यार से हम कहते हैं आई। आई का मतलब इमेजिनरी नंबर। जब कभी रूट में क्या आ जाए सर, माइनस आ जाए, तो कैसा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर। उसको शो किससे करते हैं, आई से। ओके हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमने कहा दोस्तों, आई बराबर किसके, रूट में माइनस। आई बराबर किसके। अगला सवाल पैदा होता है, सर इसके साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है, तो 1 है। कुछ भी नहीं है तो क्या है, तो आयोटा किसके बराबर होता है, रूट में, जहां कभी रूट में क्या दिखे, माइनस, तो कैसा नंबर बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। इसके अलावा जितने नंबर, वो सारे रियल नंबर हैं। सारे कौन से नंबर हैं, रूट में माइनस के अलावा जितने नंबर हैं वो सारे सर रियल नंबर हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि सर अगर किसी नंबर के साथ अगर हम यूं करके लिख दें आयोटा 2 फॉर एग्जांपल, तो अब इस 2 के साथ क्या लिखा हुआ, आयोटा। आयोटा कैसा नंबर, तो 2 भी कौन सा नंबर बन गया, इमेजिनरी। आयोटा जिसके साथ लिखा होगा वो नंबर कैसा नंबर बन जाएगा, जिसके साथ आयोटा लिखा होगा वो इमेजिनरी। तो जिसके साथ आयोटा ना हो, फॉर एग्जांपल ये सिर्फ 5 लिखा है, क्या इसके साथ आयोटा है, तो जो दोस्तों इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये कैसा नंबर, रियल नंबर। जिसके साथ आयोटा हो वो, जिसके साथ आयोटा ना हो, रियल नंबर। ठीक है, सही है दोस्तों। अगर कहीं लिखा हो रियल नंबर और आप उसके साथ प्लस या माइनस में लिख दें कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर। एक बात ध्यान में रखना, रियल नंबर नंबरों की एक अलग कैटेगरी है और इमेजिनरी नंबर एक अलग कैटेगरी है। और हम बचपन से जानते हैं सर, इतना तो हमने पढ़ा हुआ है कि 3 सेब के अंदर 5 सेब जमा करें तो कितने सेब हो जाते हैं, 8 सेब हो जाते हैं। लेकिन 3 सेब के अंदर 5 केले जमा करें तो 8 केले हो जाएंगे, 8 सेब हो जाएंगे, नहीं सर ये प्लस नहीं हो पाएंगे। वजह क्योंकि ये चीज़ें अलग अलग किस्म की हैं। अलग अलग किस्म की चीज़ें प्लस या माइनस होती, सेम किस्म की चीज़ें क्या होती हैं सर। तो हमने कहा दोस्तों बात ये है, हमने कहा सर कि रियल नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर ना प्लस हो सकता है ना, तो ये वैसा का वैसे ही रहेगा। खैर इन दोनों को जब हम मिला के लिखते हैं दोस्तों, तो ऐसे नंबर को प्यार से कहते हैं कैसा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा नंबर जिसके अंदर एक हिस्सा रियल नंबर का हो और दूसरा हिस्सा इमेजिनरी नंबर का हो, तो उसको प्यार से क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यानी फ़र्ज़ करें दोस्तों, अगर मैं लिखूं x और आपसे पूछूं बताओ x के साथ कहीं आयोटा है, तो आप बोलोगे x के साथ आयोटा। जिसके साथ आयोटा ना हो कैसा नंबर, हमने कहा सर ये तो कैसा नंबर है। और फ़र्ज़ करो दोस्तों मैंने एक नंबर लिखा y और इसके साथ लिख दिया आयोटा। हमने एक नंबर लिखा y और इसके साथ क्या लिख दिया, आयोटा। तो जिसके साथ आयोटा लिखा हो कैसा नंबर, इमेजिनरी नंबर। यानी ये रियल नंबर प्लस ये इमेजिनरी नंबर। रियल और इमेजिनरी को मिला के लिखें तो कैसा नंबर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। कैसा नंबर आता है सर, तो इसको प्यार से शो कर देते हैं हम z से। ओके हो गया, ठीक है। तो z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। इस नंबर के अंदर z के अंदर सर कौन है, x भी है और y भी। x कैसा नंबर, y कैसा नंबर, रियल और इमेजिनरी नंबरों से मिलकर जो नंबर बने हैं वो कैसा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे शो करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक रियल पार्ट होता है, इसका एक पार्ट मतलब हिस्सा। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक हिस्सा रियल होता है और दूसरा हिस्सा कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। कैसा होता है सर, इमेजिनरी होता है। सही है, ठीक है। अब इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके हैं। जैसे फ़र्ज़ करें दोस्तों, अगर आपको एक नंबर दिया है 3,5, सही है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। इसकी हम प्लॉटिंग कर सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर आएगा।
प्लॉटिंग करना भी सर आपने हमें बताया था 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के अंदर, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन के अंदर, जब आप हमें ग्राफ्स पढ़ा रहे थे सर, ग्राफिकल एनालिसिस बता रहे थे। सादी सी बात ये दोस्तों, आपने क्या करना है, हमने सिंपल काम ये करना है सर, पहला नंबर छोड़ देना है वैसा ही, ठीक है। ये जो कोमा है, कोमा को हटाएंगे और कोमा की जगह प्लस लगाएंगे, कोमा को हटाएंगे, कोमा की जगह जो दूसरा मेंबर है उसके साथ लगा देंगे आयोटा। कोमा की जगह क्या आएगा, दूसरा मेंबर है उसके साथ क्या आ जाएगा। दोस्तों ये दोनों बातें एक ही लिखी हुई हैं, इन दोनों का मतलब एक ही है, सिर्फ लिखने का तरीका क्या है सर, अलग अलग। जब इस तरीके से लिखा हो तो ये पॉइंट ग्राफ की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए इसे कहते हैं कौन सी रिप्रेजेंटेशन, इसे कहते हैं दोस्तों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें देखें दोस्तों, बताओ 3 कैसा नंबर, रियल नंबर सर, इसके साथ आयोटा नहीं है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ना सर, इसका एक हिस्सा रियल है और एक हिस्सा, तो ये जिस फॉर्म में लिखा है इसे कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म, इसलिए इस रिप्रेजेंटेशन को दोस्तों प्यार से कहते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंट। समझ में आ रही है बात, ठीक है, चले जी नोट करें। तो चलो आओ एक टेक्निकल बात और पूछते हैं फिर आपसे। फर्ज करो अगर ऐसा कोई नंबर लिखा है 3 + 5 आयोटा, तो बताओ ये किस फॉर्म में लिखा है, ग्राफिकल में, मैथमेटिकल में? मैथमेटिकल में लिखा है ना सर। सर इससे पहले आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिया था और आप उसको किस में ले गए, मैथमेटिकल में। तो जब हम ग्राफिकल को मैथमेटिकल में लेके जा सकते हैं तो क्या ख्याल है, ग्राफिकल को मैथमेटिकल में कैसे लेके गए थे? 2 काम किए थे सर हमने कोमा हटाया और दूसरे मेंबर के साथ आयोटा लगाया, कोमा हटाया और दूसरे मेंबर के साथ। तो अब इसका उलट करें अगर, क्या मतलब ये है कि दूसरे मेंबर से आयोटा अब लाना नहीं है बल्कि क्या करना है, हटाना है। तो दूसरे मेंबर से जब हम आयोटा हटाएंगे तो क्या आएगा सर, कोमा आएगा, और पहला मेंबर वैसा का। बड़ी सादी सी बात ये है सर, कोमा हटता है तो दूसरे के साथ आयोटा आता है, कोमा हटता है तो कोमा जाता है। बात समझ में आ रही है? यानी जब कोमा आता है तो दूसरे के साथ आयोटा जाता है, ठीक है, सही है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक नंबर है -3, -7, समझना है बात को आप। बताओ ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन, तो हम कहेंगे ये ग्राफिकल है। कैसे पता लगा, कोमा है तो कैसी है सर, ग्राफिकल, ठीक है, सही है। अब हम क्या चाह रहे हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सुनो, कोमा हटाएंगे, कोमा हटाओ और दूसरे, और कोमा की जगह आता है प्लस, इसमें कोई शक की बात नहीं। कोमा हटा और इसकी जगह क्या आया, प्लस माइनस, और दूसरे मेंबर के साथ क्या लगा दो भाई, आयोटा, और पहला क्या लिखा हुआ है, तो ये -3 -7 आयोटा बन गया। कौन सी रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या करते हैं सर, कोमा हटाओ और दूसरे मेंबर के साथ क्या लगा दो, आयोटा लगा दो, ये बन गई मैथमेटिकल। ये भी नोट करें दोस्तों। तो 1 के 6 पार्ट हैं, 2 पार्ट समझो मैंने आपको मिसाल के तौर पे यहाँ पे करवा दिए हैं। कोई भी एक पार्ट आप बता दें, फरमाइशी मैं आपको करवा देता हूँ इसमें से जल्दी। 1 के 6 पार्ट हैं, जल्दी 1 का 6 पार्ट करना है। चले जी अवाम की पुरजोर फरमाइश पे 1 का 6 पार्ट, 1 का पार्ट 6। सवाल आपके पास लिखा होना चाहिए, कह रहा है, चलो मैं सवाल लिख देता हूँ। राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स
जो सवाल है सर वो है -3,4। पहले बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं? वजह क्योंकि सर कोमा हटेगा तो दूसरे के साथ क्या आएगा? आयोटा। जब दूसरे के साथ आयोटा आएगा तो पहले के साथ आयोटा होगा, पहले के साथ आयोटा नहीं होगा तो पहला कौन सा नंबर? दूसरे के साथ आयोटा का तो दूसरा कौन सा नंबर? ऐसा नंबर जिसमें एक हिस्सा रियल हो और एक हिस्सा इमेजिनरी हो, वो कैसा नंबर? तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है? वो कह रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा ना लिखो बल्कि ऐसा लिखो। ऐसा लिखने का मतलब ये है सर कि किसकी फॉर्म में लिखो? आयोटा की फॉर्म में लिखो। किसकी फॉर्म में लिखो? आयोटा की फॉर्म में लिखो। तो हमने कहा सर आयोटा तो कब आता है? जब कौन हटता है? कोमा हटता है। दूसरे मेंबर के साथ क्या आता है? आयोटा आता है और पहला मेंबर वैसा का वैसा आ जाता है। तो ये क्या आ गया? -3 + 4 आयोटा। कौन सी फॉर्म आ गई? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ गई। किस फॉर्म में? चले जी नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2। लफ्ज़ आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? पहचान कीजिए। कहता है पहचान करो रियल पार्ट की भी और इमेजिनरी पार्ट की भी। तो 1 इसका जो पार्ट 1 है वो है सर 1 + 2 आयोटा। 1 + 2 आयोटा। तो सुन लें दोस्तों, कहता है इसमें से पहचान करके दो रियल वाले हिस्से की भी और बोलो ना यार, और इमेजिनरी वाले हिस्से की भी। रियल किसे कहते हैं सर? जिसके साथ क्या ना हो? आयोटा ना हो। और इमेजिनरी किसे कहते हैं? आयोटा हो। तो हमने कहा सर इस 1 के साथ आयोटा है? नहीं है। कहाँ है? इस 1 के साथ आयोटा नहीं है। तो ये कैसा नंबर? तो हमने कहा सर ये 1 कौन सा पार्ट है? और आयोटा के साथ क्या लिखा है? 2। अच्छा अगर माइनस होता तो -2 लिखते। फिलहाल -2 नहीं है, +2 है तो सिर्फ 2 भी लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है सर? प्लस ही है। क्या ख्याल है? तो आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 2। तो वो चीज़ जो किसके साथ लिखी हो, वो चीज़ जो आयोटा के साथ लिखी हो, वो कैसा नंबर होता है? तो हमने कहा इमेजिनरी पार्ट इसका क्या बन गया? 2 बन गया। लिखते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ। पार्ट 2 है सर 9 आयोटा + 4। तो इसमें रियल पार्ट भी बताना है सर हमने और इमेजिनरी पार्ट भी बताना है। तो रियल पार्ट किसे कहते हैं सर? जिसके साथ क्या ना हो। तो किसके साथ आयोटा नहीं है? 4 के साथ आयोटा कैसा पार्ट? और आयोटा किसके साथ है? तो 9 कैसा पार्ट? इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। चले जी नोट करें साथ साथ। अच्छा जी -5,6 सर ये खुलेगा कोमा की जगह प्लस दूसरे मेंबर के साथ आयोटा। दूसरे मेंबर के साथ आयोटा। सिर्फ आर भी लिखूं तो इसका मतलब रियल, और सिर्फ कैपिटल आई लिखूं तो इसका मतलब इमेजिनरी। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसमें रियल नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे सर इसके साथ आयोटा नहीं है। तो कैसा नंबर? और आयोटा किसके साथ लिखा हुआ है सर? तो 6 कैसा नंबर? तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। पार्ट 4 है सर -1, - आयोटा। तो हमने कहा सर रियल पार्ट किसे कहते हैं? जिसके साथ आयोटा ना हो। तो किसके साथ आयोटा नहीं है? -1 यहाँ पर वो चीज़ है सर जिसके साथ आयोटा नहीं है। तो -1 क्या बन गया भाई? रियल पार्ट। अब आयोटा के साथ जो लिखा हो उसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट।
तो आयोटा के साथ क्या लिखा है भाई, माइनस लिखा। अब आप बोलोगे खाली माइनस तो कुछ भी नहीं होगा, तो साथ में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। आप बोलोगे ये कहाँ से लेके आ रहे हो सर आप, आयोटा 1 जा, दोबारा आयोटा, इधर 1 मल्टीप्लाई में लिख भी दो तो भी आयोटा 1 जा, दोबारा क्या आएगा। तो इधर साथ में कुछ भी नहीं लिखा तो क्या लिखा हुआ है सर, 1। तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या बन गया भाई, क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा आयोटा के साथ, तो क्या लिखा है बोलो ना भाई, 1 लिखा है और साथ में माइनस है, तो क्या बन गया, -1 बन गया। पार्ट 5, तो सर रियल पार्ट बताना है और इमेजिनरी पार्ट बताना है। डायरेक्ट नहीं बताओ, पहले इसको सिंपलीफाई कर लो। क्या मतलब, पहले बताओ कोई ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा, कौन है जिसके साथ आयोटा नहीं है, -3/4, कैसा पार्ट। और कोई ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा है, ये आयोटा इनके साथ लिखा है ना, आयोटा लिखा हुआ है इस पूरे के साथ, क्या ख्याल है ऐसे ही है। तो ये पूरा कैसा नंबर, इमेजिनरी नंबर, माइनस माइनस। ऐसा भी लिख सकते हो आप, बोलो नहीं सर ये मेरे को अजीब सा लगा, मैं इधर ये माइनस भी लिखूंगा, ये माइनस भी लिखूंगा और ऐसा लिखूंगा, यूं भी लिख दो। तो भाई माइनस माइनस क्या बनेगा, नोट करो। कॉम्प्लेक्स नंबरों में एक चीज़ होती है दोस्तों, उसे प्यार से कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर z का मतलब क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, z का मतलब क्या है, और z को हम आम तौर पे फ़र्ज़ किया हुआ है क्या सर, x प्लस, सही है। अपनी आसानी के लिए हमने कहा z एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका एक पार्ट रियल है और दूसरा पार्ट इमेजिनरी है, ऐसा ही है, ठीक है। अब हम निकालना चाह रहे हैं इस z यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्या निकालना चाह रहे हैं सर हम, किसका भाई, जुबैदा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल लें, कौन से नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसको शो किससे करते हैं दोस्तों, नहीं जो मैं बता रहा हूँ उस पर गौर करना है। z का मतलब, अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिख रहा हूं, बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्या ख्याल है, बात समझ में आ रही है। इसको शो करते हैं किससे, आप बता रहे थे कुछ, z के ऊपर एक लाइन डाल दें सर, बार डाल दें, z के ऊपर बार डाल देंगे तो ये शो करता है किसको, सिर्फ z के ऊपर बार, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। अगला सवाल पैदा होता है सर ये निकालते कैसे हैं, तो इसका तरीका बड़ा सिंपल है, बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ, गौर करना है। रियल पार्ट जैसा है उसको वैसे ही छोड़ दो, रियल पार्ट जैसा है उसको, अलबत्ता जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन को चेंज कर दो, प्लस है तो x माइनस आयोटा y क्या बन गया, किसका, x प्लस आयोटा y का। यानी सादी सी बात अगर आपसे बयान की जाए तो बड़ी टेक्निकल बात करने लगा हूँ, देखते कौन इस बात को हजम करता है कि जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है उसमें रियल पार्ट तो वैसे ही आता है, रियल पार्ट तो, बट चेंज कर दो साइन को,
सही है, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो कौन से पार्ट की, बट चेंज द साइन ऑफ कौन सा पार्ट भाई, इमेजिनरी पार्ट। इतनी बात भी जहन में रख सकते हैं। चलें जी, जहन में रखें, जल्दी 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 जल्दी। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी कहते हैं या सिर्फ कॉन्जुगेट भी कहते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है यहाँ पर। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चले जी, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए जो रियल पार्ट होता है उसको छेड़ते, रियल कौन है यहाँ पर, 3 है ना सर, इसके साथ आयोटा नहीं है तो रियल नंबर ये वैसे ही आ जाएगा। अलबत्ता इमेजिनरी नंबर की साइन को क्या कर दो, चेंज, तो ये प्लस का 2 आयोटा है तो ये क्या बन गया भाई, कॉन्जुगेट बन गया, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन गया, ठीक है। अब ये लिखा है 4,9, कोमा की फॉर्म में कौन सी रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकल। तो पहले इसको ले जाओ मैथमेटिकल में, कैसे लेके जाएंगे बोलो भाई, कोमा हटाओ, कोमा की जगह प्लस लगाओ और दूसरे मेंबर के साथ, ये तो आपने इसको भी खोला है, अभी मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट के लिए क्या करेंगे, रियल पार्ट तो वैसे ही आ जाएगा, पूरा बोलो पूरा, किसकी साइन चेंज, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज, यानी 4 माइनस, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहो एक और तरीके से भी लिख सकते हो, मतलब ये है सर, ये होता है असली मतलब जो बता रहा हूँ, ठीक है, कि सर कोमा हटता है तो दूसरे मेंबर के साथ क्या आता है, आयोटा, कोमा हटता है तो दूसरे मेंबर के साथ आयोटा जाता है तो कोमा आता है। तो अगर मैं इस आयोटा को भेज दूं तो बीच में क्या आ जाएगा, कोमा, अब आयोटा नहीं आएगा तो बाकी क्या बचा बोलो, क्या बचा, -9 और साथ में, चाहो तो इसको ऐसा भी, दोनों का मतलब एक ही है तो फर्क क्या है, ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन, ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन, सही हो गया, ठीक है सर। जैसे यहाँ पर एक नंबर है तो ये ग्राफिकल में लिखा हुआ है, तो पहले इसको ले जाएंगे मैथमेटिकल में, कैसे, कोमा हटाओ, कोमा की जगह प्लस और दूसरे मेंबर के साथ आयोटा, तो 1 के साथ क्या आ जाएगा भाई, आयोटा। अब आप 1 आयोटा लिखो या इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई है ना, आयोटा 1 जा, तो यहाँ सिर्फ आयोटा लिखो भाई, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है, ठीक है। खैर ये तो मैथमेटिकल फॉर्म है, हमें इसका क्या चाहिए है, कैसे निकालते हैं कॉन्जुगेट,
आयोटा वाले नंबर की साइन चेंज कर दो, रियल नंबर की साइन को चेंज करना। रियल नंबर क्या है? वैसा का आयोटा वाले नंबर की प्लस है तो माइनस। ये क्या बन गया हमारे पास? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन गया। चाहो तो ऐसा लिख दो, चाहो तो आप ही ने बताया था कोमा जाएगा, कोमा जाएगा तो दूसरे मेंबर के साथ आयोटा आएगा। कोमा जाएगा दूसरे मेंबर के, पूरा बोलो, पूरा बोले तो बोलो ही नहीं भाई। कोमा जाएगा दूसरे मेंबर के साथ वाला आयोटा जाएगा, कोमा आएगा। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। हमने कहा ये आयोटा जा रहा है, मेरा दोस्त आयोटा जा रहा है तो कौन आ रहा है? कोमा आ रहा है। और पहला मेंबर कौन है? वैसा का। दूसरा मेंबर भी वैसा का वैसा, सिर्फ आयोटा निकल जाएगा ना तो क्या है? अब माइनस के साथ कुछ भी नहीं तो क्या है? बने। यहाँ पर देखेंगे सर इसका भी कॉन्जुगेट चाहिए है, क्या करेंगे? इमेजिनरी नंबर की साइन को माइनस है तो प्लस हो जाएगा और साथ में क्या लिखा है? आयोटा। क्या बन गया? ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन गया। इसका भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट चाहिए दोस्तों। पहले तय कर लो कौन रियल है कौन इमेजिनरी है। तो ये नंबर क्या है? रियल है सर, इसके साथ आयोटा नहीं है ना तो ये रियल है। ये तो वैसा का वैसा, ये तो होगा। सही है। सिंपल करके लिखना चाह रहे हो तो पहला स्टेप सिंप्लीफाई कर लो। प्लस माइनस, फिर क्या लिखा है? 4/5 आयोटा। क्या मैंने कॉन्जुगेट लिया है? अभी तक मैंने कॉन्जुगेट लिया तो फिर ये माइनस क्यों आया फिर? क्योंकि प्लस इस माइनस से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना भाई। प्लस इस माइनस से क्या हो रहा है? तो हमें इसका क्या चाहिए सर? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। उसका तरीका तो सर अब्दुर्रहमान ने बड़ा सिंपल बताया है, वो ये है कि रियल नंबर को वैसा का वैसा छोड़ दो, इमेजिनरी दूसरा नहीं, इमेजिनरी नंबर की -4/5 है तो +4/5 आयोटा हो जाएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। चाहो तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है, इसी की ग्राफिकल फॉर्म बना सकते हैं सर। आयोटा कब आता है? जब कोमा जाता है। तो जब कोमा आता है तो भाई आयोटा जा रहा है, आयोटा मेरा दोस्त जा रहा है तो कोमा मेरा दोस्त आ रहा है। पहला मेंबर कौन है? ये वैसा का। दूसरा मेंबर कौन है? 4/5। चलो जी नोट कर लो। दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर लिखा है +5 और मैं कहता हूँ आप इसका लाजमी नहीं है +5 लें, कुछ भी ले लें। चलो भाई हमने कहा +21 एक नंबर है, इसका उलट करो एडिटिव वाला। अब मैं कहता हूँ आपको, यानी किसी भी चीज़ का उलट कैसे करते हैं? एडिटिव वाला, उसके साथ माइनस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? तो ये मैंने उसका उलट कैसे किया? इसके साथ क्या लगा दिया? माइनस। अब मुझे इसका भी उलट करना है तो इसके साथ फिर क्या लगा दो? इसका उलट करना है तो इसके साथ फिर क्या लगा दो? माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो गया? दूसरी ज़बान में बात वही हो गई सर कि एडिटिव इन्वर्स में साइन को क्या कर देते थे? चेंज। फिर इसका उलट करना है 21 का, फिर इसके साथ क्या लगा दो? अब इसका उलट करना है तो जिसका भी उलट करना हो उसके साथ क्या लगा दो? ये ना -21, तो इसके साथ क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया ना। उलट करना है, माइनस माइनस। फिर इसका उलट करना है, फिर उसका उलट करना होगा उस माइनस के साथ फिर एक माइनस, जो कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? बोला सर आप घूम तो नहीं गए, मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक नंबर की एक दफ़ा साइन चेंज करें, एक दफ़ा उसकी साइन को, फिर अगर दोबारा उसकी साइन को चेंज करेंगे तो वो किसकी तरह हो जाएगा? पहले की तरह हो जाएगा। किसकी तरह हो जाएगा? कि जब आप एक ही नंबर की 2 दफ़ा साइन चेंज कर दें तो वो किसकी तरह हो जाएगा? बड़ी टेक्निकल बात, देखते कौन इस बात का जवाब देता है। Z बार का मतलब क्या होता है? पूरी बात बताओ। ठीक है कॉन्जुगेट तो है, वो तो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बार कॉन्जुगेट। शाबाश। उस एक बार कॉन्जुगेट में क्या होता है? किसकी साइन चेंज?
हाँ, बात करनी है तो पूरी। z बार का मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इमेजिनरी पार्ट की एक दफ़ा साइन चेंज, इमेजिनरी पार्ट की रियल नंबर वैसा का। हाँ, जहन में रखी बात। ये आ गया। अब इसके ऊपर मैं एक और लाइन मार रहा हूँ यूँ करके। इसका मतलब जो आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाला फिर उसका भी क्या ले लो, कॉन्जुगेट ले लो। यानी वो उसका रियल पार्ट तो वैसा का, अलबत्ता इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दो। तो इमेजिनरी पार्ट की साइन कितनी दफ़ा चेंज हुई? दोबारा किसकी तरह हो गई? पहले की तरह हो गई। यानी किसकी तरह हो गई? ये बात तो हमारे दिमाग ने हमें बताई कि z का डबल बार किसके बराबर होता है। दिमाग में कैसे इस कॉन्सेप्ट को सोचेंगे कि सर वही बात, इमेजिनरी नंबर की 2 दफ़ा साइन चेंज की तो दोबारा पहले जैसा इमेजिनरी नंबर हो गया, यानी दोबारा किसकी तरह बन गया? z की तरह बन गया। ये बात हम जानते हैं। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लें, उसका डबल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो जवाब दोबारा वही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जो कि पहली दफ़ा आपने लिया था। सबसे पहला काम अपनी आसानी के लिए जो आप कर लो, देखो सवाल में उसने बोला भाई साबित करो कि z का डबल बार किसके बराबर होता है। अब उसने तो आपको ये चीज़ दी है, क्या कहीं पे z जैसी चीज़ दी है? वैसे z का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना। आप ही ने बोला था z का मतलब क्या होता है। बताओ ये कौन सा नंबर लिखा है? ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सर। बताओ -2 कैसा पार्ट, और ये आयोटा के साथ लिखा हुआ ये कैसा पार्ट? तो एक हिस्सा रियल, एक हिस्सा इमेजिनरी। कैसा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर को आम तौर पे प्यार से हम क्या नाम दे देते हैं? z नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? तो हमने फ़र्ज़ कर लिया, लेट कर लें, फ़र्ज़ कर लें इस नंबर को किसके बराबर? z के बराबर। क्या लिखा है इसमें? -2 लिखा है, और क्या लिखा है? माइनस लिखा है, और फिर माइनस लिखा है, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ये 3 10 के साथ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 9 के साथ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। 3 और 9 किसी एक टेबल में आते हैं? 3 का टेबल 3 पे कितनी दफ़ा, और 9 पे तो अपॉन में 3। 3 का टेबल 3 पे एक दफ़ा और 9 पे, ऐसा ही है ना भाई? ऊपर क्या है? 10। माइनस खत्म हो गया बेटे, ये माइनस माइनस क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है। साथ में क्या लिखा है? साथ में लिखा है सर आयोटा। बताओ ये z कैसा नंबर दोस्तों? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर एक पार्ट कैसा? रियल। आप बोलोगे सर ये चीज़ अलग दिख रही है, ये चीज़ अलग दिख रही है। दिख रही अलग है लेकिन ये यही है। इसी को हमने सिंपल किया, सिंप्लीफाई किया तो ऐसा निकला। ये हमें नहीं करना है, हमें तो क्या साबित करना है कि इसी z का अगर हम क्या लें? डबल कॉन्जुगेट। इसी z का क्या लें? डबल कॉन्जुगेट लें तो दोबारा क्या मिलेगा? तो चलें जी, मुझे इसके ऊपर कॉन्जुगेट लेना है। जो आपके दिल में आएगा आप करते रहेंगे। तो मैथ कहती है जो भी काम करना हो वो, हमने कहा टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन, बोलो भाई, ऑन बोथ साइड्स हो जाएगा। ऐसे ही है, ठीक है। यानी सर ये जो लिखा है z, और यहाँ पर जो लिखा है -2, और फिर लिखा है प्लस का 10/3 और आयोटा, आप दोनों जगह क्या लेना चाह रहे हो? कॉन्जुगेट को कैसे शो करते हैं? ऊपर एक बार लगाते हैं, लाइन लगाते हैं। ले सर ये लाइन लगाई, इस तरफ लगाई है तो इंसाफ का तकाजा है, यहाँ पर भी लगाएंगे। तो मुझे बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? इमेजिनरी पार्ट की कौन वैसे ही रहेगा? कौन है रियल नंबर? बोलो। -2 रियल नंबर है क्योंकि इसके साथ आयोटा, ये वैसा का दूसरे मेंबर के साथ आयोटा वाले की साइन क्या हो जाएगी? तो प्लस है तो -10/3 और साथ में आयोटा। ये वैल्यू किसकी है? z बार की, यानी z के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की। याद रहे सर हमें एक दफ़ा कॉन्जुगेट नहीं लेना बल्कि कितनी दफ़ा लेना है? फिर कॉन्जुगेट चाहिए। जो आपके दिल में आएगा आप करते रहेंगे। क्या लिखेंगे? अगेन दोनों जगह क्या ले लेंगे? अगेन कॉन्जुगेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या लिखा है सर यहाँ पर? यहाँ पर लिखा है z बार बराबर किसके?
-2, फिर साथ में -10/3, फिर साथ में आयोटा। क्या लेना है भाई दोनों जगह? कॉन्जुगेट लेना है। किससे शो करेंगे भाई? लाइन डाल दें एक बड़ी, ये ऊपर बड़ी लाइन डाल दी, यहाँ पर भी कॉन्जुगेट ले लिया और यहाँ पर भी कॉन्जुगेट ले लिया। तो हमने कहा ठीक है सर। क्या करते हैं भाई कॉन्जुगेट में? क्या करते हैं? बात करो पूरी, नहीं तो नहीं करो भाई, बातें पूरी करो और पूरी बात करो और अच्छी बात करो। रियल नंबर को वैसा ही छोड़ दो, रियल नंबर को और इमेजनरी पार्ट की साइन को क्या कर दो? -10/3 है तो साथ में आयोटा। अब ये आपको -2 + 10/3 आयोटा दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। ये आपको दिख रहा है -2 + 10/3 आयोटा, मुझे नहीं दिख रहा। तो आप बोलोगे सर आप अपनी आंखों का इलाज करवाएं फिर अगर आपको नहीं दिख रहा। नहीं, मेरी आंखें भी सही हैं, लेकिन मेरा दिल कर रहा है मैं इसकी जगह कुछ लिखूं। तो आप इसकी जगह क्या लिखें? सर ये किसके बराबर है? ये -2 + 10/3 आयोटा, -2 + 10/3 आयोटा किसके बराबर है? तो दिल कर रहा है इसकी जगह क्या लिख दूं? हमने भी क्या साबित करना था? हमने साबित करना था कि z का डबल बार किसके बराबर होता है। इधर साबित कर दिया z का डबल बार किसके बराबर होता है। ये चीज़ साबित करनी थी। साबित करने के बाद नीचे लिख दिया सर हेंस प्रूव्ड। दोस्तों अगर हम गौर करके देखें, √5/3x, √5/3x, बताओ रियल नंबर इमेजिनरी? रियल नंबर, ठीक है, सही है। -3/√2y आयोटा कैसा नंबर? जहन में रखा, फिर क्या आया? जहन में रखी बात, चले। ये कैसा नंबर? रियल नंबर वजह ऐसा ही है, जहन में रखी बात, ठीक है सर। फिर प्लस और आयोटा के साथ लिखा हुआ नंबर ऐसा ही है, ठीक है। अब एक बात ज़िंदगी में याद रखना, हमेशा एक जैसी चीज़ें एक दूसरे के साथ रहना चाहती हैं, हमेशा दूसरों के साथ रहना चाहती हैं। भेड़ शेर के साथ रहना चाहता, शेर शेर के साथ, दिखते ही शेर शेर साथ में। सर कभी ऐसा देखा शेर जा रहा हो साथ में भेड़िए के साथ, और दोस्त आज हम मिल के चलते हैं, तो ये भी शेर की चाल होगी। थोड़ी देर बाद भेड़िया शेर के, क्या ख्याल है? थोड़ा स्लो बोलते हो लेकिन सही बोल देते हो अक्सर, हैं? खैर मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, हमेशा एक कंपनी की चीज़ें एक साथ होती हैं दोस्तों। रियल नंबर के साथ सॉल्व किया जाता है। कैसे नंबर को? अभी क्या बोला? एक जैसी चीज़ें एक साथ, रियल नंबर के साथ सॉल्व किया जाता है। कैसे नंबर को? रियल नंबर को। और इमेजिनरी नंबर के साथ सॉल्व किया जाता है कौन से नंबर को? इमेजिनरी नंबर को। यानी कहने का मकसद ये दोस्तों, बीच में क्या लगी हुई है? बराबरी। इसका मतलब ये सर इधर वाली चीज़ के क्या होगी? बराबर। बीच में लगी है बराबरी, तो इधर वाली चीज़ के बराबर होगी। इसका मतलब ये है सर कि इधर √5/3x लिखा है। समझना है बात को, समझना है बात को। जो कि कैसा नंबर? रियल। हमने कहा सर ये कैसा नंबर? इसके नीचे यूं करके लिख दिया, नहीं भी लिखो मसला नहीं है, आपके समझने के लिए लिखा है कि ये कैसा नंबर भाई, ये कैसा नंबर, ठीक है। ये भी मैं लिख रहा हूँ, ये है सर रियल नंबर, ठीक है। इधर कैसा नंबर? इधर भी कोशिश करो चीज़ों को एक जैसा करो। क्या मतलब? देखिए सर ये इमेजिनरी नंबर प्लस का है और ये किसका है, तो इधर प्लस है तो कोशिश करो इधर भी क्या बनाओ? प्लस। तो मेरा दिल कर रहा है सर इस माइनस की जगह मैं प्लस लिख दूं, मेरा दिल कर रहा है मैं इस माइनस की जगह, जो आपके दिल में आएगा आप करते रहेंगे और हम आपकी बातें सुनते रहेंगे। मैं समझ रहा हूँ आपके दिल से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, हमें तो मिस शबाना बताया करती थी सर कि आप माइनस की जगह प्लस लिख सकते नहीं हो, आप माइनस की जगह प्लस लिख सकते। लेकिन मिस जुबैदा ने स्कूल में इतनी बात तो ज़रूर बताई है कि अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए किसको?
माइनस को, तो प्लस माइनस क्या होता है, यानी आप चाहें तो एक माइनस की जगह, क्योंकि एक माइनस जैसी चीज बराबर किन दो चीजों के, आप चाहो तो एक माइनस की जगह क्या लिख सकते हो, एक प्लस और, अच्छा ऐसा भी होता है सर, हम तो सिर्फ प्लस माइनस माइनस करते थे, आप चाहो तो एक माइनस की जगह दो चीज़ें लिख सकते हो, क्या, प्लस और, मतलब ये है सर हमें इधर क्या चाहिए था, क्यों, मेरा दिल कर रहा है, नहीं सर ये प्लस का है तो, लेकिन मसला है इधर है क्या, तो अब आप माइनस की जगह प्लस नहीं लिख सकते, अलबत्ता अगर माइनस की जगह प्लस लिख रहे हो तो उसके साथ ही क्या लिखो फिर, यानी सर साथ में ब्रैकेट में लिखा माइनस, फिर क्या है यहाँ पर 3/√2, साथ में y, और इससे क्या हुआ ज़रा सोचते हैं, प्लस माइनस, बताओ इसको यूं लिख सकते हैं, जी सर इसको यूं भी, ओके, ये कैसा नंबर, आयोटा के साथ लिखा हुआ नंबर कैसा नंबर, इमेजनरी, समझ में आ रही है बात, ठीक है, चाहो तो आयोटा बाहर भी लिख दो तो भी मसला नहीं है, अंदर भी लिख दो तो भी मसला नहीं है, ठीक है, ये कैसा नंबर, इमेजनरी, और इधर क्या लिखा है दोस्तों 2√2/9 आयोटा, ये कैसा नंबर, इमेजनरी। तो अब हम करेंगे दोस्तों मवाजना, कंपेयरिंग, इसमें क्या करेंगे सर, बीच में क्या है, इज इक्वल, तो रियल नंबर के सामने कौन सा नंबर आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा, और इमेजिनरी नंबर के सामने, मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि ये रियल है, रियल में क्या लिखा है, √5/3x बराबर, रियल वाले के, रियल वाला रियल के बराबर ना, इधर रियल कौन है 6 3/2, ऐसा ही है, ठीक है। अब इधर देखेंगे इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर आयोटा के साथ क्या लिखा है बोलो भाई, देखो ज़हन में रखना है, ये प्लस और ये प्लस, प्लस बराबर प्लस के, कोई मसला नहीं, आयोटा बराबर, तो जब आयोटा वाली चीज़ आयोटा के बराबर है और ये प्लस वाली चीज़ इस प्लस वाली चीज़ के बराबर है, तो ये वाली चीज़ भी इसके क्या होगी, यानी सर इधर क्या लिखा है -3/√2, और साथ में क्या लिखा है y, -3/√2y बराबर किसके, बोलो ना, बराबर 2√2/9। आप बोलोगे सर इधर भी आयोटा है और इधर भी क्या है, या आयोटा कहाँ गए, तो चाहो तो बेशक आयोटा यहाँ लिखोगे तो फिर यहाँ भी लिखना पड़ेगा, देखो आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा आयोटा से आयोटा, तो लिखो नहीं लिखो कोई मसले की बात, वैसे कंपैरिजन में यहाँ पे आयोटा आता नहीं है, लेकिन एक वहम आता है, तो उस वहम का मैं यहाँ पर जवाब दे देता हूँ ऐसे। अब सोचो दोस्तों, सोचनी है बात, हमें उसने कहा है x की वैल्यू चाहिए, और मैथ कहती है जिसकी वैल्यू चाहिए हो उसे क्या कर दो अलग, तो x के साथ √5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x को अलग करना है ना, तो √5 यहाँ पे मल्टीप्लाई, दूसरी जगह जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो अपॉन में √5 हो जाएगा, और साथ में सही है, और 3 यहाँ पे डिवाइड वहाँ पे जाएगा, 3 6 बोलो ना भाई 18, साथ में √3 हो जाएगा, तो x बराबर जो एक जैसे उनको काट देना, लेकिन एक जैसा कुछ भी नहीं है सर, यहाँ पे 18 है, साथ में √3 है, और फिर ये भी रूट जैसी चीज़, ये भी रूट जैसी चीज़, तो दोनों को एक रूट में कर दिया, और 5 2 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 5 2 जा, तो ये आ गया x बराबर 18 √3/10, सही है। ऐसा भी लिख सकते हैं, एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, मुझे नहीं पता बुक ने किस फॉर्म में आंसर दिया है, लेकिन वो अच्छा जवाब है, ऐसा भी लिख दो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। खैर हमें और किसकी वैल्यू चाहिए, फिर y की वैल्यू चाहिए, तो y को अलग करना है, तो √2 यहाँ पे डिवाइड वहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर क्या है सर 2, एक √2 पहले से और एक √2 और आया, सही है, नीचे क्या लिखा है 9, -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, दूसरी जगह जाएगा क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, क्या ख्याल है, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ आपने कैलकुलेटर में पूछनी है, बाद में डिटेल के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं बताऊंगा। आप अगर अपने कैलकुलेटर में लिखें √2 मल्टीप्लाई बाय √2, क्या लिखें, आपका कैलकुलेटर आपका जवाब देगा 2, लिख के देख लो, आप लिखें
रूट में छोटा बीम मल्टीप्लाई बाय रूट में छोटा बीम तो बराबर सिर्फ छोटा बीम। √2 मल्टीप्लाई बाय √2, रूट ऐसे उड़ गया जैसे गंजे के सर से बाल उड़ गए, ठीक है। √5 मल्टीप्लाई बाय √5, रूट उड़ गया, सिर्फ क्या बचा, बात समझ में आ रही है। √11 मल्टीप्लाई बाय √11, रूट खत्म, सिर्फ क्या, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, सिर्फ 2, जो कि इस 2 से क्या होगा मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 9 3 जा, नीचे माइनस, ऊपर कुछ भी नहीं, प्लस प्लस माइनस, तो y किसके बराबर, -4/27 के। ये अपने पास नोट कर लें, यहाँ तक